हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक लंच की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे आप बनाएंगे मिनटों में और चाटते ही रह जाएंगे उँगलियाँ। तो ये रेसिपी जो है, जिसके बाद आप गोश्त और हलीम का जायका भूल जाएंगे, तो ऐसी है ये रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर घी शामिल करना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून। उसके अंदर आपने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून राई दाना, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और उसके बाद 1 से 2 मिनट आपने इसे कुक करना है। उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसके अंदर प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको कट कीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को अपने हल्की धीमी आंच पे कुक करना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि साबित जो है वो अच्छा नहीं लगता प्याज। सो इस बात का ध्यान रखा करें कि आप इसे हमेशा जो है वो लो फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट कुक किया करें। और जैसे इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ जाएगा, ये देख सकते हैं, जैसे ही लाइट गोल्डन हुआ, इसके अंदर फिर आपने शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी आप 1 से 2 मिनट कुक होने देंगे। 1 से 2 मिनट जब तक कि इसका जो कच्चापन है अदरक और लहसुन के पेस्ट का वो नहीं चला जाता, आपने इसे 1 से 2 मिनट भून लेना है। अच्छे से भून लेने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 2 अदर टमाटर लीजिएगा, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा। और ब्लेंड किए हुए टमाटर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ब्लेंड किए हुए टमाटरों को शामिल कर देंगे और उसके बाद आप इसको भी 1 से 2 मिनट जो है वो कुक होने देंगे। जब तक कि टमाटरों का पानी ड्राई हो रहा है और टमाटर पक रहे हैं, आप इसके अंदर मसाले शामिल कर दीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर जाएगी मिर्च, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, जितनी आप खाने पसंद करते हैं अपने घर में, उतना जो है मिर्चों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर हल्दी शामिल कीजिएगा, आधा टीस्पून। फिर पेपरिका पाउडर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तमाम मसाले इसके अंदर चले गए। फिर आपने लास्ट में नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप घर में पसंद करते हैं उतना ऐड कर दीजिएगा। तमाम मसालों को अच्छे से टमाटर के पेस्ट के अंदर पकने देंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतना अच्छा आपका रेडी होगा ये मज़ेदार सी डिश। उसके बाद क्या करना है, जब तक मसाला पक रहा है, मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव चिकन। चिकन मैंने लिया है बोनलेस, यानी हड्डी के बगैर। आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे-छोटे क्यूब्स में मैंने इस तरह से चिकन को काट लिया था। तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 प्याली के करीब जो है वो चिकन है, और उसको सिंपली मैंने थोड़ा-सा जो है सिरका लगाकर उसके बाद जो है इसको धो लिया था, ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी चली जाए। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो मसाला बन रहा था टमाटरों का, उसके अंदर आपने डाल देना है चिकन को। पहले चिकन सिंपली डालेंगे, बोनलेस चिकन डाल के इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। अच्छे से आपने चिकन की भुनाई करनी है, ताकि चिकन सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाए। और उसकी भुनाई करते हुए आपको तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट गुजर ना जाए, जब तक आप इसकी भुनाई कीजिएगा। अच्छा, दरमियानी आँच पे भुनाई की है, साइडों पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है, जब तेल या घी नज़र आने लगे। अच्छा, देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आप चाहें, इसी रेसिपी को मैंने आपको बताया कि आप तेल से भी बना सकते हैं, और घी से बनाना चाहते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही आपने ले लेनी है, जब तक मसाला बन रहा है, आपने लेनी है, ये है मूँग की दाल। मूँग की दाल को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले धोकर अच्छे से 3 से 4 बार, और उसके बाद इसको भिगोकर पानी में रख दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जल्दी गलने में आसानी हो इसको। जब तक कि दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी थी, यानी सॉफ्ट हो चुकी थी पानी में ही, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको शामिल कर दिया। जो मसाला रेडी हो रहा था चिकन वाला अच्छे से हो चुका था, उसके अंदर शामिल कर दी दाल। अच्छा, डायरेक्ट दाल शामिल करके पानी मत डाल दिया करें, पहले इसकी अच्छे से भुनाई किया करें, उसके बाद आप इसके अंदर जो है पानी वगैरह ऐड किया करें। तो सिंपली पहले क्या करेंगे, अच्छा, इस दाल को आपने इतना गलाना है जितना कि हलीम के लिए दाल को गलाया जाता है। तो सिंपली पहले मैंने इसकी भुनाई की, पानी अच्छे से ड्राई हो गया, ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई पानी की मकदार नहीं रही। 4 से 5 मिनट मैंने दाल को भूना, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि मुझे ये दाल बिल्कुल एकदम मैश हुई हुई, बिल्कुल एकदम ऐसी चाहिए कि इसमें घुल जाने वाली हो। बिल्कुल ऐसी दाल के लिए आपको थोड़ा-सा पानी की मकदार ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल करके इसको जो कवर करके छोड़ देना है। देख सकते हैं दाल बिल्कुल मैश हो चुकी थी, अच्छे से गल चुकी थी, बिल्कुल एक एक ज़रा आपको ऐसा लगेगा जैसे हलीम खा रहे हों। उसके बाद ऊपर से आपने डालनी है थोड़ी-सा जी गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। जब दाल जो है बिल्कुल एंड में, बिल्कुल जो है थोड़ा-सा जो है इसके अंदर कसरपन रह जाए, तब शामिल कीजिएगा। फिर ऊपर से कसूरी मेथी मसल कर हाथों से थोड़ी-सी डाल दीजिएगा, और उसके बाद मज़ीद आप इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और कवर करके छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, आप इसको इतना, जितनी आप ग्रेवी देख सकते हैं, इतना रखना चाहते हैं तो इतनी ही आप ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई चाहते हैं तो ड्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने मज़ीद 1 से 2 मिनट ड्राई किया, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया। हरा धनिया डालकर परफेक्ट सी ये रेसिपी हो चुकी है, रेडी है, देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस चूल्हा कर देना है बंद, और ये परफेक्ट रेसिपी डन हो गई। अच्छा, अब दाल और चिकन की इस रेसिपी को अब आपने सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं, एक सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं, और उसके साथ नान हो जाएँ, पराठे हो जाएँ तो क्या ही बात है। लेकिन अचार जो है वो साथ में खाना मत भूलिएगा।
सो जी अचार के साथ सर्व कीजिएगा। तो मज़ेदार से लंच की रेसिपी हो चुकी है रेडी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अपना ख्याल रखें, टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।